सौभाग्यशाली गुरमुखों दिव्य लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम के लिए एक बस जा रही थी। रास्ते में बस विभिन्न आश्रमों से होती हुई आगे बढ़ी। मार्ग में एक स्थान पर सभी गुरुमुख रुककर भोजन स्वयं तैयार किया। भोजन बनने तक सभी गुरुमुख थोड़ी देर इधर उधर घूमने चले गए और फिर वापस उसी स्थान पर आ गए जहां भोजन बन रहा था। सभी गुरुमुखों ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और उसके बाद बस में बैठ गए। थोड़ी ही देर में बस श्री प्रयाग धाम के लिए रवाना हो गई, लेकिन उन सब में से एक लड़की वहीं पीछे रह गई। जब उसने देखा कि बस जा चुकी है तो वह बहुत घबरा गई और व्याकुल होकर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण करने लगी। अब थोड़ी दूर पैदल चलने पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वहां उसने लोगों से सहायता मांगी कि किस प्रकार बस को वापस बुला दें। तभी एक व्यक्ति स्कूटर पर वहां आया और उस लड़की से बोला, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। लड़की ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। यदि मेरी सहायता करनी ही है तो कृपया बस को ही वापस बुला दीजिए। वह व्यक्ति फौरन स्कूटर लेकर तेजी से बस के पीछे गया, जो तब तक काफ़ी आगे निकल चुकी थी। उसने बस को रुकवाया और बस चला रहे महात्मा जी से कहा, आपकी एक सवारी पीछे रह गई है। ये सुनकर महात्मा जी बस को वापस लेकर आए और उस लड़की को अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद सभी साकुशल श्री प्रयाग धाम पहुँच गए। उस समय श्री दर्शन खुले हुए थे। सभी गुरुमुख श्री चरणों में पहुँचे और पूरी घटना श्री गुरु महाराज जी को सुनाई। वह लड़की भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। तब श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तूने तो हमारे साथ बैठने के लिए भी मना कर दिया था। ये श्री वचन सुनते ही सभी समझ गए कि उस समय स्कूटर पर सहायता करने के लिए स्वयं दयालु श्री गुरु महाराज जी ही पधारे थे। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दिव्य झलकियाँ श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी। टेरी के जल संकट पर श्री वचन। टेरी में पानी की बहुत कठिनाई थी। गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि वहाँ तालाब या कुआं नहीं है तथा पहाड़ी के नीचे तो इन नदी से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने तालाब बनवाने की प्रार्थना की। उत्तर में सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री वचन फरमाए, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े, हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध करवा दिया है। समय आने पर ये वचन सिद्ध हुआ। देश विभाजन के कारण गुरुमुखों को टेरी छोड़नी पड़ी। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, जहां गुरुमुखों के लिए आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध थी। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दिव्य वचन भविष्यवाणियों के रूप में सत्य सिद्ध हुए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। एक श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में किसी छोटी बच्ची ने विनय की, स्वामी जी मुझे भाई चाहिए। मुझे रोज़ क्लास में सभी छेड़ते हैं कि तेरा भाई नहीं है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब कोई तुमसे ऐसा कहे तो आप उनसे कहना कि बेशक मेरे पास भाई नहीं है, लेकिन मेरे पास श्री गुरु महाराज जी हैं जो तुम्हारे पास नहीं हैं। ऐसा सुनकर छोटी बच्ची में इतना प्रेम उमड़ा कि और बच्चे भी उससे प्रभावित हो गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसी और दिव्य श्री लीलाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो सभी गुरुमुखों से विनती है कि बेल आइकन प्रेस अवश्य करें,
ताकि आने वाली लीलाओं के नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुख जन तक पहले ही पहुंच जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।